गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ, वेलकम टू द जहां क्लासेस। माई सेल्फ आरवी सर। और हम जो है कल का जो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था आपका द वाटर ऑफ प्रीशियस सोर्स, उस टॉपिक पे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वो अच्छा लगा हो। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ग्राउंड वाटर। मैंने कल क्या बताया था? हमने बताया था वाटर एक प्रीशियस रिसोर्स माना जाता है। कहा जाता है कि अगर वाटर नहीं है तो हम लाइफ की पॉसिबिलिटी अर्थ पर नहीं कर सकते, लाइफ होगी ही नहीं। क्यों कहते हैं कि जल है तो कल है। ठीक है, ये कहा जाता है। यानी अगर ये भी कहते हैं कि विदाउट वाटर हम जो है जीवित नहीं रह सकते हैं। भले खाने के बिना तब भी चल सकता है, लेकिन वाटर के बिना नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने बताया था कि जो है 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट यूएनओ करता है। और उसमें भी बताया था क्यों करता है, कंजर्विंग ऑफ वाटर, यानी पानी के बचाव के लिए। जो वाटर है उसको कंजर्विंग करने के लिए वो हर साल 22 मार्च को जो है आपका यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है वो वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। तो मैंने ये भी बताया था कि टोटल वर्ल्ड का 1/3 जो पॉपुलेशन है वो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर से परेशान है, यानी वो पानी की कमी को फेस करते हैं। बहुत सारे एरिया हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है आपका, या अरेबियन डेजर्ट के कुछ एरिया है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर वाटर के लिए रहती है। ठीक है, उसके बाद मैंने हम लोगों ने ये देखा था उसमें कि जो है कितना, यानी पानी की कमी क्यों हो रही है, तो ये भी बताया था कितने परसेंट वाटर है अर्थ पर। तो टोटल 71% ऑफ वाटर है। कितना है? 71% ऑफ वाटर है। ठीक है, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि वाटर जो है वो ज्यादा है, 29% आपका लैंड है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था लेकिन इतना पानी होने के बाद भी जो है पानी की कमी क्यों क्यों हो रही है, तो जो है ज्यादातर, यानी जो टोटल 71% है उसमें से अगर हम 100 का मार्जिन रखें तो 97% जो वाटर है वो आपका ओशियंस में और सी में है, और वो वाटर सैलाइन होता है। इसकी वजह से इट इज नॉट यूजेबल। वो वाटर जो है वो यूजेबल नहीं है। यूजेबल कौन सा होता है? आपका फ्रेश वाटर होता है, जो आपके रिवर्स में, लेक्स में, या पॉन्ड में, या फिर आपके अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, ये वाटर है। और इसी 3% वाटर को प्रोटेक्शन या कंजर्विंग करने के लिए जो है यूनाइटेड नेशन हर साल जो है आपका यूनाइटेड नेशन जो है हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करता है। उसके बाद मैंने बताया था कि द फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर किन फॉर्मों में होता है, तो इसके लिए हमें समझना होगा वाटर साइकिल को। मैंने बताया था जैसे कि वाटर जो होता है वो 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, तीनों ही फॉर्म में होता है। सपोज दैट अगर वाटर साइकिल में ले जाएं तो जितने माउंटेन्स एरिया होते हैं वहां पर जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर पे क्या होता है, स्नो होता है, वो स्नो से कवर होते हैं, तो वो आप मान सकते हैं कि वो सॉलिड है। क्या है वो सॉलिड फॉर्म में। फिर क्या होता है, धीरे धीरे हीट ऑफ द सन, सूर्य की गर्मी वगैरह से वो वाटर जो बर्फ होती है, जो आइस होती है, वो मेल्ट होती है। मेल्ट होने के बाद उन ग्लेशियर से जो रिवर निकलती है, क्या निकलती हैं आपकी? रिवर्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं आपकी रिवर्स निकलती हैं। और वो रिवर्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, रिवर्स क्या करती हैं आपकी, वो रिवर्स जो है वो आपका लिक्विड फॉर्म हो गया। रिवर्स क्या हो गया? आपके लिक्विड फॉर्म है। रिवर्स क्या है? आपकी लिक्विड फॉर्म है। ठीक है, रिवर्स आपकी लिक्विड फॉर्म में आती है। उसके बाद क्या होता है, मैंने समझाया था कि सन की जो हीट होती है उससे क्या होता है, वो रिवर वाटर धीरे धीरे गर्म होता है, गर्म होते ही वो इवोपरेट हो जाता है। जैसे इवोपरेट होगा वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। फिर जो हॉट एयर होती है वो जब एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो वो कोल्ड होती है, ठंडी हो जाती है। उसके बाद वो धीरे धीरे क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है और रेन के रूप में वापस लैंड तक आ जाती है, और ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू चलती है। ठीक है, तो वहां पर यानी वाटर साइकिल से हम आसानी से जो है आप तीनों फॉर्मों को समझ सकते हैं। चलिए, ये तो कल का था, मैंने रिवीजन करा दिया। अब आता है आपका ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज अ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। देखिए, मैंने बताया था कि जो वाटर है वो आपका कहां पर है, वाटर कहां पर है आपका, वाटर जो है वो कहाँ है आपका, वाटर एरिया है आपका, जो मैंने बताया था, या तो वो रिवर्स में, वाटर कहाँ है, रिवर्स में, ग्लेशियर्स में, ठीक है, रिवर्स में, सॉरी, रिवर्स, आपके लेक्स और पॉन्ड में। ठीक है, यानी पॉन्ड में।
और कहाँ पर है आपका कुछ वाटर जो है वो अंडरग्राउंड वाटर है, क्या है, जिसे हम ग्राउंड वाटर कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम लोग? ग्राउंड वाटर। ठीक है, क्या कह देते हैं? ग्राउंड वाटर कह देते हैं। ठीक है, तो ये कितना है? ये वाटर मैंने अभी बताया था, ये टोटल 3% है। कितना है? टोटल 3% है। ठीक है, कितना है? 3% है। और जो है इसमें से देखिए रिवर, लेक्स और पॉन्ड, क्यों दिक्कत हो रही है कि रिवर्स जो है मोस्टली पॉपुलेशन की वजह से या जो भी फैक्टर्स हैं उनकी वजह से लगातार जो हमारे फ्रेश वाटर के सोर्सेस हैं, रिवर, लेक्स और पॉन्ड, वो क्या होते जा रहे हैं? पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं। और हमारी डेवलपमेंट की वजह से जो है ये तो पॉल्यूटेड हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर की। तो ये ग्राउंड वाटर क्या है? क्योंकि आपको पता है रिवर, लेक्स का तो आपको पता है कैसे है। अब हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर। और ग्राउंड वाटर क्या होता है और ग्राउंड वाटर एक इंपॉर्टेंट सोर्स क्यों है? ठीक है, ग्राउंड वाटर जो है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स क्यों है, इस टॉपिक पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब बात करेंगे। तो आपने देखा होगा कि कोई भी वाटर बॉडी है, सपोज दैट इसमें एक काम कर सकते हैं हम, कोई भी वाटर बॉडी है, क्या है? कोई भी वाटर बॉडी है, कोई भी वाटर बॉडी है, लाइक वाटर बॉडी कौन कौन सी है आपकी? कोई भी आपकी वाटर बॉडी है। ठीक है, आपकी वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी में आपके रिवर्स, लेक्स वगैरह हैं। ठीक है, रिवर्स हैं, आपका जो लेक्स वगैरह हैं वो हैं। ठीक है, रिवर्स, लेक्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पड़ते हैं आपके ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो जितने भी वाटर बॉडी हैं, ठीक है, अगर आप उनके पास में क्या करते हैं, ये मैं बता रहा हूँ, हम लोग अगर होल वगैरह भी करते हैं, कोई भी चीज़ है, अगर वो वाटर बॉडी के पास में अगर हम हल्का से भी होल वगैरह करते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि उसके अपर साइड में, यानी थोड़े से ऊपर, थोड़ा सा ही हमको उसको मिट्टी हटाने पर हमें क्या लगने लगता है, जो सॉइल होती है, यानी अगर वाटर बॉडी के पास वाली जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, वो मॉइस्चर होती है, मॉइस्चर वाली होती है। कैसी होती है वो कैसी होती है सॉइल? आपकी सॉइल में मॉइस्चर होता है, मॉइस्ट होती है वो, यानी उनके अंदर गीलापन होता है, उसके अंदर मॉइस्चर होता है। क्या होता है आपका वहां? क्या होता है? मॉइस्चर होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? मॉइस्चर होता है। द प्रेजेंस ऑफ अंडरग्राउंड द डिग डीपर। और जैसे जैसे क्या करेंगे हम, उसको जो डिग है उसको डीपर लेते जाएंगे, जितना हो सकता है उसको डिग करते जाएंगे डीपली। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? डीपली जो है डिग करते जाएंगे, तो वी रीच अ लेवल द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल सॉइल्स एंड गैप द रॉक्स आर फिल्ड। यानी आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड वाटर क्या है, वो मैं बता रहा था कि जैसे हमने कोई मैंने बताया था कि कोई वाटर बॉडी है, उसके आसपास हम देखते हैं, ठीक है, कोई वाटर बॉडी है, उसके आसपास क्या हुआ, हमने उसको क्या किया, तो मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है और वाटर बॉडी के पास में हम कोई भी उसको थोड़ा सा डिग करते हैं, तो डिग करने पर ही क्या होगा कि तुरंत ही क्या होगा कि जो सॉइल होती है उसमें क्या हो जाएगा, मॉइस्ट होने लगता है। सॉइल कैसी होगी? मॉइस्ट होगी, गीली होगी। और जितना हम डीपर जो है उसको क्या करेंगे हम लोग, जितना जो है डीपर क्या करते हैं हम लोग, डीप खींचते जाएंगे, जितना डीपर करेंगे, कैसा करेंगे हम लोग, जितना डीप में डिग करेंगे, तो क्या होगा कि डीप जब हम करते चलते चले जाएंगे तो लास्ट में क्या होगा कि डीप करते समय क्या होगा कि कुछ समय बाद हम वहां चले जाएंगे जहां पर आपको रॉक्स मिलेंगे। ठीक है, और वहां पर वाटर होगा। ठीक है, तो जहां पर रॉक्स में पानी मिलने लगे उसी चीज को हम कह देते हैं आपका वाटर लेवल। क्या कह देते हैं हम उसे? वाटर लेवल। क्या कह देते हैं आपको उसको? वाटर लेवल। उसको हम बोल देते हैं वाटर लेवल। क्या बोल देते हैं? वाटर लेवल। ठीक है, वाटर लेवल, द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आपने देखा होगा वाटर टेबल या वाटर जो लेवल है, वाटर टेबल, ठीक है, या वाटर लेवल, इसको क्या कह देते हैं? लेवल भी कह देते हैं और इसको क्या कह देते हैं? टेबल भी कह देते हैं। ठीक है, वाटर टेबल, यानी वाटर टेबल का मतलब होता है पानी का जो स्तर होता है, वाटर का जो स्तर होता है वो यहाँ पे होता है। आपको पता है, देखा होगा आपने कि द वाटर टेबल वेरियस फ्रॉम, यानी हर जगह पर ये अलग अलग होता है। ठीक है, मान लीजिए सबसे ज्यादा कहाँ अच्छा होगा? जहां पर कोई वाटर बॉडी होगी, यानी कोई रिवर होगी, कोई लेक होगी, कोई पॉन्ड वगैरह होंगे। मोस्टली अगर रिवर है और लेक है तो वहां पर जो है वाटर टेबल अच्छा होता है। ठीक है,
जो वाटर टेबल होता है ये जमीन से, यानी जो हमारी लैंड है वहां से थोड़ा सा ही डिपेथ में होता है, ठीक है, एंड बिलो द ग्राउंड, यानी जमीन से कुछ डिपेथ में ये होता है, ठीक है, एंड द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, यानी जो वाटर टेबल होती है इस वाटर टेबल से थोड़ा सा नीचे जाने पर, यानी इसके नीचे जो पानी होगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्राउंड वाटर, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्राउंड वाटर, क्या बोल देते हैं हम लोग, ग्राउंड वाटर, क्या बोल देते हैं, ग्राउंड वाटर, क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो, मैंने बताया था ग्राउंड वाटर। अब देखिए क्या होता है ग्राउंड वाटर, अब मैंने ये बता दिया कि ग्राउंड वाटर क्या है, यानी अगर हम जो हमारा अपर क्रस्ट एरिया है अर्थ का, वहां से थोड़ा अगर कोई वाटर बॉडी वगैरह है कहीं भी मान लीजिए डिग करना शुरू कर देते हैं और थोड़ा सा डीपर जाने पर हमें क्या होगा, सॉइल वगैरह यानी रॉक्स वगैरह आप देखने को मिलेंगे, उनके बीच में पानी होगा और उनसे थोड़ा नीचे जाने पर हमें ग्राउंड वाटर मिलता है। अब देखिए इस ग्राउंड वाटर का सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, यानी ये ग्राउंड वाटर कौन सा आता है, तो इसका बेस्ट सोर्स है आपका रेन। ग्राउंड वाटर का सबसे बेस्ट सोर्स क्या है आपका, रेन, यानी बरसात। रेन जो है वो एक बेस्ट सोर्स मानी जाती है ग्राउंड वाटर की, ठीक है। इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता है, ठीक है। आज के जमाने में, आज के टाइम में हम कह रहे हैं कि वाटर की स्कैर्सिटी हो रही है, उसका एक रीजन ये भी है कि जो रेन का वाटर है वो ग्राउंड में जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है। वो क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो देखेंगे समझेंगे, ठीक है। तो जो आपका ग्राउंड वाटर है, जो आपका ग्राउंड वाटर है, क्या है आपका ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो क्या होता है कि जब बारिश वगैरह होती है, आपने देखा होगा बारिश वगैरह का जो वाटर होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए जमीन वगैरह है, एनिशियंट टाइम में क्या होता था कि पक्के रोड नहीं होते थे, जो थे, तो देखा होगा कि बारिश होने के बाद अगर कोई वैसी कच्ची जगह पर है, तो जैसे फील्ड वगैरह है, तो वहां पर पानी भर जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वो पानी जो है बिल्कुल कम हो जाता है। तो सबसे अच्छा जो ग्राउंड वाटर का जो वाटर टेबल है उसको बेटर बनाने का तरीका है कि रेन वाटर जो है वो जमीन में पूरा का पूरा जाता रहे, ठीक है। तो ये जब जमीन के अंदर, यानी जो पानी जो है जो जमीन के अंदर जाता है उसको हम बोल देते हैं इनफिल्ट्रेशन, क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन, यानी जो ग्राउंड वाटर में जो रेन का पानी चला जाता है उसको प्रोसेस को हम बोल देते हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है इनफिल्ट्रेशन, कभी कभार क्या होता है तो जो वाटर है वो जब जमीन में जाता है तो उसको इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये वाटर जो है वो एक ऐसी जगह पर चला जाता है, यानी आपने एक वर्ड सुना होगा एक्यूफायर, यानी वो सही हो जाता है। एक्यूफायर का मतलब होता है, वो बता रहा हूँ, कभी कभार क्या होता है कि जो रेन वाटर है वो ग्राउंड वाटर में जाता है, लेकिन ऐसी जगहों पर चला जाता है कि वो वाटर टेबल के आसपास रहता है, यानी वहां पर रॉक्स वगैरह होती हैं तो उनके बीच में, तो ये क्या होता है, उनके बीच में आ जाता है रॉक बिलो द वाटर लेक, ठीक है, ऐसे। तो इसी को हम एक्यूफायर कह देते हैं, उसी टाइप के वाटर को हम क्या कह देते हैं, एक्यूफायर कह देते हैं। एंड वाटर एक्यूफायर कैन बी यूजुअली पंप ऑन द हेल्प ऑफ द वेल्स एंड हैंड पंप, यानी यानी जो वेल वगैरह में पानी होता है या जो हेड पंप में पानी होता है वो वाटर टेबल लेवल पर होता है, ठीक है, तो उसको हम आसानी से पंप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ठीक है, अब आता है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कल बताया था थोड़ा सा, आज मैंने बता दिया कि क्या है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम देखते हैं क्या से समझा रहे हैं, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर तक मैंने पूरा समझा दिया कि वो जब अंदर जाता है इन्फ्लिटेशन कहता है। अब देखिए आजकल एक प्रॉब्लम हो रही है, मैंने बताया था कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं वो हर साल 22 मार्च को जो है वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, यानी कंजर्विंग ऑफ वाटर, यानी उनको पता है कि जो वाटर है, यानी जो ग्राउंड वाटर है और जो आपका फ्रेश वाटर है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो ये कम क्यों हो रहा है, सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है ग्राउंड वाटर की, ये ग्राउंड वाटर जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो इसके कुछ रीजन है, इसके कुछ रीजन है जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है, जिसे बोलते हैं डिप्लीटेशन ऑफ वाटर टेबल, डिप्लीटेशन ऑफ वाटर टेबल, डिप्लीटेशन ऑफ
वाटर टेबल, यानी जो वाटर टेबल है, जो पानी का स्तर है, जल का पानी का स्तर है, वो क्या हो रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। क्या हो रहा है, वो लगातार कम हो रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। डिप्लीटेशन ऑफ वाटर टेबल, एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि जो वाटर टेबल है, यानी जो पानी का जो जल का जो वाटर का स्तर है, वो धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है, ठीक है, ठीक है। और यानी आपने पढ़ा, मैंने अभी बताया था जस्ट कि जो है रेन वाटर है वो जमीन में जाता रहता है। जब तक रेन वाटर है कंटिन्यू जो है जमीन में जाता रहेगा, तब तक उसका क्या होगा, वाटर टेबल सही होता है। लेकिन जिस तरीके से हम धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो रेन वाटर है वो आपके जमीन में नहीं जा पा रहा है, और जिसकी वजह से ये वाटर टेबल लगातार कम हो रहा है, ठीक है। इसके कुछ और रीजन है कि वाटर टेबल लगातार डिप्लीटेशन में क्यों जा रहा है। तो पहली चीज आ रही है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, इंक्रीजिंग क्या कर रही है, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को इंक्रीजिंग करना, ठीक है, इंडस्ट्रीज की इंक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडस्ट्रीज में जो इंक्रीजमेंट हो रहा है धीरे धीरे, जितना आपने देखा होगा कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारा इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं। तो ये मेजर रीजन है कि धीरे धीरे डिप्लीटेशन ऑफ वाटर टेबल, यानी जो जल वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इंडस्ट्रीज में कैसे हो रहा है, वाटर इज यूज्ड बाय ऑल द, आपको पता है कि वाटर के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, वाटर का यूज करती हैं। आपको पता है एवरीथिंग द नीड द वाटर इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस इधर लीजिए किसी भी इंडस्ट्री में उसे वाटर की जरूरत होती है। विदाउट वाटर वो कोई भी नहीं कर सकता है। एंड इन प्रोडक्शन प्रोसेस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज कंटिन्यूसली, हम धीरे धीरे जानते हैं कि ये इंडस्ट्रीज हैं वो लगातार क्या कर रही हैं, कंटिन्यू इंक्रीजिंग करती जा रही हैं। क्या करती जा रही हैं, ये इंक्रीजिंग करी जा रही हैं। एंड वाटर बाय यूज्ड मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री ड्रॉन फ्रॉम द वाटर, एक और प्रॉब्लम है, ये जो इंडस्ट्रीज हैं जो वाटर यूज कर रही हैं वो मोस्टली कौन सा है, ग्राउंड वाटर है। कौन सा वाटर यूज कर रही हैं, आपका ग्राउंड वाटर। मोस्टली कौन सा वाटर यूज कर रही हैं, आपका जो ग्राउंड वाटर है उसका यूज कर रही हैं, इस ग्राउंड वाटर का यूज कर रही हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या हो रहा है, लगातार आपका जो वाटर टेबल है हमारा जो है वो कम होता जा रहा है। तो जो जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो ग्राउंड वाटर का यूज कर रही हैं, ठीक है। यानी ये एक पहला रीजन है कि जो है डिप्लीटेशन ऑफ वाटर क्यों हो रहा है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा कि डिप्लीटेशन तो ये कुछ है। दूसरी होती है, पहला ये है, दूसरा देखेंगे, दूसरी चीज क्या है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका एग्रीकल्चर, क्या है आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, क्या है आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ये दूसरा रीजन है। यानी जो मैं बता रहा था कि कौन कुछ रीजन की वजह से ऐसा हो रहा है कि लगातार जो है वाटर टेबल है वो हमारा कम होता जा रहा है। तो एग्रीकल्चर, पहला क्या था, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। मैंने बताया था कि इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो विदाउट वाटर कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, और नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इस समय बढ़ती जा रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आपने देखा होगा, ठीक है। और जो जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं वाटर का यूज करती हैं, और किस वाटर का यूज करती हैं, ग्राउंड वाटर का यूज करती हैं, जिसकी वजह से लगातार डिप्लीटेशन ऑफ वाटर टेबल हो रहा है। दूसरा होता है मेजॉरिटी ऑफ फार्मर इन इंडिया। अगर हम भारत में बात करें, इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो किसान हैं, ठीक है, जो फार्मर्स हैं, वो रेन वाले जो रेनिंग सिस्टम होता है भारत में सबसे ज्यादा, इंडिया में अगर हम बात करें, कहाँ बात करें, इंडिया में जो फार्मर्स हैं वो जो इरिगेशन कर रहे हैं, इरिगेशन जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, मोस्टली आपके वाटर से हो रहा है। किससे करते हैं वो, रेन वाटर से। इंडिया में इरिगेशन करने का मेजर सोर्स क्या है आपका, रेन वाटर है।
यानी वो रेन वाटर का यूज कहाँ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं। इवन दी सिस्टम में सफर द लैक ऑफ वाटर ड्यू टू द इरेटिक रेनफॉल। आपने देखा होगा जिस तरीके से हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उससे पहले ही बारिश कम हो रही है, तो थोड़ा सा तो वैसे ही हो रहा है। और उसके बाद क्या होता है कि इंडिया और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो एग्रीकल्चर के लिए रेन वाटर का यूज मोस्टली करते हैं, ठीक है। तो फार्मर्स हैव टू यूज द ग्राउंड वाटर, पॉपुलेशन प्रेजेंट इन एग्रीकल्चर फोर्स इंक्रीजिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर डे टू डे, यानी ये हो रहा है। और उसके अलावा क्या आ रहा है कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, लगातार ये जो हमारा ग्राउंड वाटर है, क्या है, हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है बेटा, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मैंने बता दिया कि 2-3 मेजर रीजन बताए गए हैं। पहला क्या है कि ग्राउंड वाटर कम क्यों हो रहा है, इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही हैं, एग्रीकल्चर जो है एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। इंडिया की जो पूरी इरिगेशन होती है वो रेन वाटर की वजह से हो रही है, और जिसकी वजह से ये रेन वाटर जो है वो जितना चाहिए उतना कहाँ नहीं जा पाता है, वहां जा नहीं पाता है, ठीक है, जहां जाना चाहिए, ठीक है, इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। ये 2 रीजन बता दिए मैंने, ठीक है। तीसरी चीज है द इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन। जो 2-3 मेजर रीजन बताए जाते हैं कि लगातार वाटर टेबल डिप्लीटेशन में यानी कम क्यों हो रहा है, तीसरा रीजन है आपका इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। क्या है आपका रीजन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। क्या है आपका, इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ये भी एक मेजर रीजन है कि वाटर डिप्लीटेशन, जो वाटर टेबल है उसका डिप्लीटेशन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। देखिए कैसे होता है कि मान लीजिए कोई पॉपुलेशन में जब इंक्रीजिंग होगा तो सबसे पहले क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस है उसमें क्या होगा, बढ़ोतरी हो जाएगी, वो मोस्टली आपके बढ़ने लगेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस बनाने पड़ेंगे, शॉप्स, क्या है आपके, जो है आपके शॉप हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, शॉप, ठीक है, जो आपकी दुकान वगैरह है, ऑफिस वगैरह है, ईटीसी, ठीक है, ईटीसी यानी शॉप वगैरह है। ये जब इनकी जरूरत हमें पड़ रही है, जब बढ़ेगी तो क्या होगा, उसके अलावा आपके रोड्स बन रहे हैं, क्या बनते हैं, रोड्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। एंड दिस डिक्रीज द ओपन एरियाज लाइक पार्क एंड प्लेग्राउंड, और जो बचा कुचा एरिया होता है उसमें पार्क हो रहे हैं और ग्राउंड हो रहे हैं। दिस इज द टर्न द डिक्रीज ऑफ द सीपेज ऑफ रेन वाटर, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, शॉप और आपके ऑफिसेज, आपके जो रोड है वो मेटल रोड है मोस्टली, आपके जो स्ट्रीट वगैरह है वो भी हमारी क्या होती जा रही है, पक्की हो जा रही है। अगर खाली जगह में देखें तो पार्क वगैरह में भी बहुत कम एरिया होता है जो कैसा होता है वैसा होता है, अनमेटल्ड होता है, कच्चा होता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो है सीपेज ऑफ वाटर, रेन वाटर, यानी जो पानी जो बारिश का पानी था वो क्या हो रहा है, वो जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा पा रहा है, वो नहीं जा पा रहा है। और उसकी वजह से क्या है कि द डिप्लीटेशन ऑफ द वाटर टेबल, यानी वाटर टेबल आपका लगातार कम हो रहा है। वाटर टेबल कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो तेजी से क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। और ये एक बड़ी समस्या इस समय आपको बता दें कि एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। देखिए मैंने आपको कल बताया भी था और आज भी बताया था कि टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड की है अकॉर्डिंग टू यूएनओ, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग दुनिया की 1/3 यानी टोटल पॉपुलेशन में से 1/3 पॉपुलेशन जो है इस समय स्कैरसिटी ऑफ वाटर से फेस कर रही है। एक रिकॉर्ड की अगर एक डेटा को माने तो कुछ कंट्री हैं जैसे आपका सऊदी अरेबिया है और अरबियन कंट्री हैं, उनका ग्राउंड वाटर में भी 20 ईयर्स में कैसा हो जाएगा, सूख जाएगा, यानी उनका ग्राउंड वाटर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा 20 ईयर्स में, ठीक है। और यही रीजन है कि आपने देखा होगा कि इजराइल और आपके जो अरेबियन कंट्री हैं
वो सी वाटर को, यानी जो सी का जो वाटर है उसको प्यूरिफाई करके, उसका प्यूरिफिकेशन करके उसको पीने के लिए अब यानी वहाँ के लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा करने में क्या होता है कि ये पूरे प्रोसीजर में क्या होता है, बहुत कॉस्टली होता है। और एक सऊदी अरेबिया का जो टोटल जीडीपी है उसका एक बड़ा जो पार्ट है वो इस चीज़ में क्या हो जाता है, स्पेंड कर रही है वहाँ की सरकार। तो ये हमें सोचना चाहिए, ठीक है। अगर हम नहीं रुके तो क्या होगा, धीरे धीरे जो पूरा है ग्राउंड वाटर खत्म होता चला जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, खत्म होता चला जाएगा, ठीक है। आपका जो है, अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ये बता दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है। क्या समझेंगे हम लोग कि हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों ने समझा कि अभी तक मैंने क्या देखा, बताया था कि डिप्लीटेशन ऑफ वाटर टेबल, यानी पूरा जो वाटर टेबल है वो इतना डिप्लाइड क्यों होता जा रहा है, यानी कम क्यों होता जा रहा है, उसके रीजन भी बताए। इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, और एक मेजर रीजन ये है कि पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यू ग्रो हो रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो रही है। और पॉपुलेशन जब इंक्रीजमेंट में है, पॉपुलेशन जब बढ़ रही है तो उसमें क्या हो रहा है, डिमांडिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सीपेज जो होता है वाटर, रेन वाटर का, वो डिस्टर्ब हो रहा है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, क्या होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, क्या हो रहा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। वही देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के बारे में देखेंगे। देखा आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन वाटर है क्या, कि जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसके लिए भी कई फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हम अपने कंट्री की बात करें, यानी आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पर सम प्लेसेस, यानी जो सम प्लेसेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाटर का क्या होता है कि सम प्लेसेस जो है आपके, वहां पर जो वाटर टेबल है वो कैसा है, गुड है। वाटर टेबल आपका कैसा है, गुड है। वाटर टेबल कैसा है आपका, गुड कंडीशन में ना, अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है वहां पर। लेकिन अगर हम कुछ और जगहों पर देखें तो क्या हो रहा है, यानी वहां पर जो रेन वाटर है वो सही तरीके से पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर जो है सही है। लेकिन कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि अदर हैंड देयर वाज द डेजर्ट विच हैव द स्कैरिटी, तो कहीं एरिया सही है। लेकिन हम कुछ एरियाओं को देखें, जैसे आपके डेजर्ट एरिया हैं, क्या है आपके डेजर्ट एरिया हैं, डेजर्ट एरिया हैं आपके, तो वो क्या, उनमें क्या हो रहा है, स्कर्सिटी ऑफ वाटर, वहां पानी की समस्या है, ठीक है। क्या हो रहा है कि कहीं पर आप देखेंगे कि जो है बहुत ज्यादा पानी है और कहीं पर पानी ही नहीं है, बहुत कम है, जैसे डेजर्ट है, ठीक है। तो ये क्यों, यही टॉपिक में, तो देखिए अब आगे चलते हैं कि इंडिया, जैसे हम अपने कंट्री की बात करते हैं, चलिए हम अपने नेशन की बात करते हैं, इंडिया की, किसकी, इंडिया की, किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया की। आपको पता है इंडिया एक बेस्ट, बहुत बड़ा कंट्री है, जो हमारा देश इंडिया है वो कैसा है, एक बड़ा कंट्री है, बेस्ट नेशन है। एंड आपने देखा होगा कि इंडिया में जो रेनफॉल होता है, यानी क्या होता है आपके, जो हमारे नेशन इंडिया में जो रेनफॉल होता है, क्या हो रहा है, रेनफॉल वो सेम नहीं होता है, सेम, नॉट सेम, नॉट सेम, एब नॉट सेम, यानी हमारे इंडिया में जो रेनफॉल हो रहा है वो कैसा है, वो सेम नहीं है, एक जैसा नहीं होता है। कहाँ पे, कहीं पे बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गया, यानी कहीं पे बारिश कैसी हो रही है, बहुत ज्यादा हो गई, और कहीं पे बहुत कम हो रही है, ठीक है। कहीं पे देखिए बहुत ज्यादा हुई, कहीं पर थोड़ी सी लिटिल हुई, और कहीं कहीं पे तो हो ही नहीं रही है। इसका मतलब होता है कि कहीं कहीं इतनी बारिश हो जाती है कि वहां पर फ्लड आ जाते हैं, बाढ़ें आ जाती हैं, ठीक है, ठीक है। आपने देखा होगा हर बार बारिश, जब बारिश का मानसून सीजन होता है इंडिया में। अच्छा बताइए, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं सभी लोग कि इंडिया में जो है मानसून सीजन कब होता है, कौन कौन से मंथ जो हैं, यानी कितना टाइम मानसून का जो मंथ होते हैं वो कौन से मंथ से लेकर कौन से मंथ तक होता है, ठीक है। तो मानसून टाइम में आपने देखा होगा जो बारिश का मौसम होता है, ठीक है, रेनी सीजन में, कि बहुत सारे पार्ट इंडिया के ऐसे हैं जहां पर रेनफॉल की, ज्यादा रेनफॉल हो जाता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, रिवर्स में पानी ज्यादा होने की वजह से फ्लड भी आ जाता है,
ठीक है, फ्लड आ जाता है। लेकिन उसी टाइम में आपने देखा होगा कुछ इंडिया के पार्ट ऐसे हैं, कुछ ऐसी एरिया हैं जहां पर पानी कम है, क्या हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, ठीक है, पानी कम है, जैसे डेजर्ट है वहां पर मोस्टली लोगों को क्या करना पड़ रहा है, वहां पानी की समस्या से प्रॉब्लम, यानी पानी की जो स्कैर्सिटी है उसको वो फेस कर रहे हैं। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यानी जो पानी का स्तर कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर आपका डिपेंड करता है कि वहाँ का एरिया कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। और डेजर्ट में अगर इंडिया में बात करें तो क्या होता है कि जब तक मॉनसून विंड्स वहाँ पहुँचती हैं तब तक उनका मॉइस्चर खत्म हो जाता है। इसीलिए देखिए डेजर्ट कैसे कहते हैं, जहाँ पर किस एरिया को हम डेजर्ट कह देते हैं, इसको बताइए कि कितने अमाउंट से कम रेनफॉल हो तो वो एरिया डेजर्ट कहलाता है। और इंडिया में सबसे कम रेनफॉल किस जगह पर होता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है, कि इंडिया में सबसे कम रेनफॉल कहाँ होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इंडिया में जो है दिक्कत होती है कि कहीं पे तो बहुत ज़्यादा फ्लड आ रहा है, बारिश, फ्लड का मतलब क्या हो रहा है, वाटर वेस्ट है, क्योंकि वो जो रिवर्स वगैरह का वाटर होता है वो कहीं चला जाता है, नदियों में चला जाता है, कहीं और चला जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, शहरों में चला जाता है, तो वहाँ से क्या होता है, लॉस ऑफ लाइफ होता है, ठीक है, बहुत सारी बीमारियाँ फैल जाती है, तो वो भी खतरनाक है। और डेजर्ट जहाँ पर कम है वहाँ पर भी खतरनाक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें एक मैनेजमेंट बनाना चाहिए, यानी आपने देखा होगा बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पर एक दो ही रिवर है, इंडिया में सबसे ज्यादा रिवर अगर कहीं वर्ल्ड में है तो हमारे कंट्री इंडिया में है, लेकिन फिर भी हमारे देश में जो है ज्यादातर एरियाओं को स्कैर्सिटी ऑफ वाटर यानी पानी की समस्या से परेशान रहना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, यानी इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, वाटर मैनेजमेंट। हमारे पास क्या होना चाहिए, एक मैनेजमेंट होना चाहिए, किसका मैनेजमेंट होना चाहिए, वाटर का, किसका होना चाहिए बेटा, वाटर मैनेजमेंट, आपका वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। जब तक वाटर मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक दिक्कत होगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेशंस हैं जहां पर नदियों का स्तर बहुत छोटा है, बहुत कम नदियां हैं, लेकिन वो अच्छा काम कर पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे क्या है वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। आपने क्लास 6 में रीड किया होगा, यानी प्रीवियस क्लास में ये रीड किया होगा कि जहां पर पानी का सप्लाई होता है, अच्छा इंडिया में जो होती हैं, जो वाटर हमें सप्लाई करते हैं वो कैसे करते हैं, प्लान पाइप सिस्टम, यानी मान लीजिए जैसे म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है या जो वाटर डिपार्टमेंट है जिसको हम जलकल विभाग भी कह देते हैं, ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह का, तो वो किस तरीके से करता है, कि ऐसे ही डिवाइड आपको प्रोवाइड कराता है, नहीं, पूरा एक मैनेजमेंट काम करता है, ठीक है। वो क्या करता है, सबसे पहले उस वहां तक एरियाओं तक जो है पूरा एक पाइप सिस्टम बिछाएगा, ठीक है। और व्हेन द सिविक अथॉरिटी सप्लाई द वाटर थ्रू द पाइप नॉट ऑल में रीच द यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वो पाइप के जरिए आपके घरों तक पहुंचा देते हैं। तो आपने यहाँ पे भी देखा होगा एक मैनेजमेंट की तरह एक मैनेजमेंट है, यानी एक पूरी प्लानिंग के तहत वो वाटर आप तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, मिस मैनेजमेंट। अगर देखिए पानी का एक रियल जो इंडिया में प्रॉब्लम होती है वो क्या है, मिस मैनेजमेंट ऑफ वाटर, यानी पानी की समस्या यहाँ पर है, ठीक है, पानी की समस्या है और हमारे यहाँ पर मिसमैनेजमेंट होता है, मिसमैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो देखिए हम मिसमैनेजमेंट का मतलब है कोई मैनेजमेंट नहीं है कि किस तरीके से पानी को हम वेस्ट ज़्यादा करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा कि हमें एक मैनेजमेंट चाहिए, क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। तो पहला क्या होता है, सबसे बढ़िया चीज़ है वाटर हार्वेस्टिंग, सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग, क्या है आपकी, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग क्या है आपका, वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से ऐसा होता है, वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग या आपका होता है, दूसरा नाम इसका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये तो आप जानते ही होंगे, बहुत सारी क्लासों में, बहुत 6th 7th
सॉरी 5-6 में ये बताया जाता है कि रेन वाटर को कंजर्व करना चाहिए। उसके लिए बहुत सारी जैसे गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु है उसने ये बताया, उसने ये रिजर्व कर दिया कि जो भी हाउस बनेंगे उनको वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना होगा। इस सिस्टम से द्वारा क्या होता है कि जो बारिश का पानी होता है वो सीधे ग्राउंड में सीपेज ऑफ वाटर वो डिस्टर्ब नहीं होती है, यानी जितना पहुँचता था पहले उतना तो नहीं पहुँच रहा है, लेकिन सही तरीके जितना है हम जितना कंजर्व कर सकें उतना ही सही है। ठीक है, तो ये करना चाहिए। उसके अलावा हमें जो है तो पहला रीजन यही है। उसके अलावा जो प्यूपल एरिया है वहाँ पर हमें सोचना चाहिए, यानी हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी जितना हो सके वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आता है, मैंने बताया था कि दूसरी एक समस्या आती है इरिगेशन के लिए, तो मोस्टली हमें ड्रिप इरिगेशन, यानी इससे अगर हमें बचना है तो कौन सी इरिगेशन यूज करनी चाहिए? ड्रिप इरिगेशन का यूज मेथड करना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो साउथ इंडिया वाले या जो माउंटेन्स एरिया है वहाँ पर जो इरिगेशन होता है, टेक्निक होती है, उसमें क्या होता है कि जितना पानी होता है, जितना उन्हें जरूरत होता है, एकदम ड्रिप करके उनमें डाला जाता है, वो अंदर उसमें बहुत सारे वो सिस्टम लगे होते हैं और जितना पानी जितना जरूरत होता है उतना ही वहाँ तक पहुँचाया जाता है। इससे क्या होता है कि वो पानी वेस्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, और वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे अच्छा तरीका है, यानी पानी को बचाना चाहिए जितना हो। कहने का मतलब यही होगा कि जितना हो सके अनयूजेबल पानी को वेस्ट ना करें, जितना यूजेबल हो उतना हो। अब देखिए जो है कि इफेक्ट द वाटर स्कैर्सिटी ऑफ प्लांट, यानी आपको मैंने बताया था बिल्कुल लास्ट में आ रहे हैं कि जो है वाटर की जब स्कैर्सिटी हो रही है, देखिए वाटर की स्कैर्सिटी हो रही है, यानी पानी की समस्याएं लगातार होती जा रही हैं। वाटर स्कैर्सिटी की वजह से क्या हो रहा है कि मैंने बताया था इंसानों पर इसका असर पड़ रहा है, प्लांट्स एनिमल्स पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पड़ रहा है? प्लांट पर। कहाँ पड़ रहा है? प्लांट पर पड़ रहा है। ठीक है, इंसानों पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन कहाँ पर पड़ रहा है? प्लांटों पर पड़ रहा है। वी मस्ट सीन द पॉटेड प्लांट राइटिंग। तो सबसे पहले क्या है? प्लांट वगैरह है, यानी कहने का मतलब है इसका इफेक्ट कहाँ आ रहा है कि मैंने बताया था कि धीरे धीरे देखिए इफेक्ट 2-3 ही है। डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन, इसके 2-3 इफेक्ट हैं। डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, यानी पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड जो है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, यानी इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी में क्या आ रहा है? डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि पानी की कमी की वजह से धीरे धीरे पूरी जो वर्ल्ड है वो एक डेजर्ट बनती चली जा रही है। ठीक है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं कि आपने देखा होगा कि 1/3 पॉपुलेशन वर्ल्ड की है, उनको इससे दिक्कत हो रही है। मैंने ये भी बताया था कि जो है 20 ईयर्स में बहुत सारा अर्थ का जो एरिया है, जैसे अरेबियन वर्ल्ड है, अरब कंट्रीज हैं, उनका ग्राउंड वाटर लेवल बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर हमने वाटर को कंजर्व नहीं किया तो। ठीक है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। ठीक है, और हम इसके बिना लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी कोई इमेजिन भी नहीं कर सकते कि लाइफ इसके बिना होगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है कि देखिए प्लांट पर कैसे असर पड़ रहा है। मैंने बताया साइंस में आपने पढ़ा होगा कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस, और इसका असर पूरे पे पड़ता, सभी लोगों पे पड़ता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस में क्या होते हैं कि प्लांट जो है वो सनलाइट की हेल्प से, आपको सभी को पता होगी प्रोसेस क्या होती है, तो सनलाइट की हेल्प से, और जो हम लोग वाटर वगैरह, जो उनकी रूट्स वगैरह में वाटर होता है, उनको एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपरेशन करते हैं, यानी फूड प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर पानी की कमी हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, या हम पानी नहीं दे रहे, तो पानी की कमी होने से क्या होगा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो क्या हो जाएगा? प्लांट खत्म हो जाएंगे। प्लांटों को ऑटोट्रॉफ कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और अगर ये प्लांट ही खत्म होते हैं तो धीरे धीरे जो आपका फूड चेन सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सबसे पहले प्लांट खत्म, हम फूड चेन में अगर चलें थोड़ा सा देखते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स को कौन खाता? ऑटोट्रॉफ्स यानी ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट को कौन खाते हैं? कुछ एनिमल्स खाते हैं, जो रेट एंड डियर है। ऑटोट्रॉफ्स में क्या आ रहे हैं? आपके ग्रीन प्लांट्स। क्या है आपके?
ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स हैं। और ग्रीन प्लांट्स को कौन खाता है? आपका मान लीजिए रेट वगैरह कोई भी एनिमल्स है, हर्बीवोरस है, मोस्टली हर्बीवोरस एनिमल खाते हैं। इनको कौन खाते हैं? रेट को, या मान लीजिए यहाँ पर डियर को मान लेते हैं, डियर एक हर्बीवोरस एनिमल है। इसको कौन खा रहा है? लॉयन। और लॉयन को और इन दोनों को जो खा रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? ओमनिवोरस, मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। और उसके बाद स्कैवेंजर्स, यानी डेड डिकेल को कौन खत्म करता है? आपके स्कैवेंजर्स। तो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि अगर वाटर की स्कैरसिटी हुई, पानी खत्म हुआ, तो क्या होगा कि इसका असर सीधा का सीधा पूरे वर्ल्ड पर पड़ना तय है। क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लांट पर अगर प्लांट खत्म हो जाते हैं तो पूरी की पूरी फूड चेन क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। और जब किसी को खाना नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? पूरा जो वर्ल्ड है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो है WHO है वो एवरी ईयर आपका 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट करता है, ठीक है। उस वाटर डे को मनाने का अगेन लास्ट खत्म हो गया आपका टॉपिक, लेकिन लास्ट में बता रहा हूँ। उसको सेलिब्रेट करने का मतलब यही है कि जितना हो सके हम वाटर को कंजर्विंग कर सकें, ठीक है, ठीक है। तो इस वाटर को और कुछ रोल हम भी प्ले कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सब मैनेजमेंट पे डाल दें, हमें भी कुछ चीज़ों को देखना चाहिए कि जितना हो सके क्या करना चाहिए हम लोगों को, कि जितना हो सके पानी को वेस्टेज ना करें, ठीक है। जितना हमारा यूजेबल है, जितना हमारे नेसेसरी है यूज करने के लिए, सिर्फ उतना ही वाटर यूज करें। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो है, पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था कि जो है अगर यूएनओ कहता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि अगर एक व्यक्ति वाटर को बचाना शुरू करे, यानी उसको कंजर्व करना शुरू करे, अगर हम जितना यूजेबल है उतना यूज करें, तब भी एक पर्सन, मैं एक पर्सन की बात कर रहा हूं, पर पर्सन 50 लीटर वाटर को कंजर्व कर सकते हैं वन डे में। कितना? 50 लीटर वाटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका इफेक्ट सभी पे होगा। तो जितना हो सके वाटर को क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरा जो ये टॉपिक है आप सभी लोगों को समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब या और चीज़ों की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है जहां क्लासेस फिरोजाबाद, उसको सब्सक्राइब करें। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।